आचार्य तुम यहीं बैठ जाओ। राजन इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। ये इधर पीछे मेरे खड़े हैं ना, वो यहाँ फ्रंट पे आ जाओ। मुख्य अतिथि की जगह बैठो। और कौन है पीछे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इनकी हवा रुक रही, कोई फायदा नहीं है। मंच पे अनबैलेंस हो रहा है मंच। आज के इस अवसर पर महुआ देव की पावन धरा पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, आप सबके चिरपरिचित, हाल ही में आप सब ने जिन्हें आशीर्वाद देकर सांसद के रूप में निर्वाचित किया है, ऐसे लोकप्रिय सांसद शिवमंगल सिंह जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आदरणीय दद्दू प्यारे सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय कमलेश जी, कमलेश सुमन जी, सत्यप्रकाश सखवार जी, हमारे मोहर सिंह माट साहब, बासदेव सिंह पटेल साहब, इंदर सिंह जी, नगर पालिका अंबा के पूर्व अध्यक्ष जिनेश जैन साहब, बच्चू लाल जी, गणेश सिंह जी, साहब सिंह जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सोनू परमार जी, खुशीलाल जी, कमलेश कुशवाहा जी, खेम सिंह भदौरिया जी, राम नरेश पंडित जी, और हमारे मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र कक्का, रामवीर सिंह जी, राजेंद्र जी, कल्ला शर्मा जी, कविन सिंह जी, और मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और इस सभा में उपस्थित हमारे परिवार के सभी बुजुर्गवार, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जब महुआ देव की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिमनी और अंबा विधानसभा की सड़कें अगर पिछले 6-7 महीने की दृष्टि से देखें तो लगभग 88 करोड़ रुपए की लागत से अपने इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार ने सड़कों के लिए पैसा दिया है। ये तो 6 महीने का मामला है और अभी तो 4.5 साल बकाया है। जो और बची खुची सड़कें हैं निश्चित रूप से उन पर भी काम किया जाएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अपने क्षेत्र का यह महुआ ग्राम
बहुत ही ऐतिहासिक ग्राम है और महादेव जी की कृपा से इस गांव की रामलीला को दूर दूर तक लोग याद रखते हैं। और यह भूमि इतनी उर्वरा है कि इस गांव में दो बड़े नेताओं ने जन्म लिया, एक बाबू जबर सिंह जी और एक शीतला साहे जी। दोनों इसी गांव के रहने वाले थे और दोनों लोगों ने अपनी कर्मठता, कर्तव्य परायणता, अपनी ईमानदारी, निष्ठा और संघर्ष से महुआ ग्राम के नाम को पूरे मध्य प्रदेश में रोशन करने का काम किया है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गर्व और गौरव की बात है। आज दोनों ही हस्तियां हम सब के बीच में नहीं हैं, लेकिन मैं नई पीढ़ी के लोगों को ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग इन दोनों हस्तियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा ये दोनों हस्तियां सिर्फ महुआ गांव की निवासी नहीं थी। अगर मध्य प्रदेश के नेताओं में रत्न की उपाधि किसी को दी जाए तो जबर सिंह जी और शीतला साहे जी का नाम उस श्रेणी में आता था। इस श्रेणी के ये नेता हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काफी आकर्षण है, पावर भी है, शोहरत भी है, जय जयकार भी है, लेकिन हम सब लोगों को राजनीति करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जय जयकार किसकी हो। जय जयकार तो दोनों प्रकार के लोगों की होती है। त्रेता में रावण की भी जय बोलते थे और राम की भी जय बोलते थे। द्वापर में कृष्ण कन्हैया की भी जय बोलते थे और कंस की और जरासंध की भी जय बोलते थे। तो आज हम सब लोग जब राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो जय जयकार की अपेक्षा होना स्वाभाविक है। आगे बढ़ने की आकांक्षा होना यह जरूरी है। हम किस पद पर हैं सवाल इस बात का नहीं, लेकिन जिस पद पर हैं तो हम किस कद को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या बाबू जबर सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं? क्या शीतला साहे जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के रास्ते पर चलना चाहते हैं जो आदमी तो हैं लेकिन सिर्फ पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं? ये विशेष रूप से राजनीति में काम करने वाले जो नौजवान हैं उन सब के लिए ये दोनों व्यक्तित्व निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत है। इनको पढ़कर और जानकर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, तो अपना जीवन भी हम सार्थक कर सकेंगे और क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए, विचार के लिए, देश के लिए, भारत माता के लिए भी निश्चित रूप से कुछ कर सकने में अपने जीवन को लगा सकेंगे, जिससे ये लोग भी सार्थक होगा और परलोक भी सार्थक होगा। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और आप सबकी कृपा से, आप सबके प्रेम, स्नेह और विश्वास के कारण और अपने पूर्वजों की तपस्या से
मुझे भी देश भर में जाने का मौका मिला। दुनिया में कहीं भी घूम आओ, लेकिन अपनी धरती अपनी ही धरती होती है। भगवान राम ने भी कहा कि अपनी जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी महान है। तो काशी हो, अयोध्या जी हो, मथुरा हो, तिरुपति बालाजी हो, त्र्यंबकेश्वर जी हो, कहीं भी घूम आओ, लेकिन अच्छा वहीं लगेगा जहां आपका नरा गड़ा हुआ है, जो आपकी पैतृक भूमि है। और इसलिए मैं जब कुछ नहीं था तब भी अपने इस क्षेत्र के बारे में जो कुछ किया जा सकता था करने की कोशिश करता रहता था। गति उस जमाने में धीमी थी क्योंकि हम लोग प्रतिपक्ष में थे। बाबू जवर सिंह जी शीतला साई जी के अनुयायी थे। जो रास्ता उन्होंने बताया उसी रास्ते पर चलकर राजनीति करना सीखा, लेकिन धीमे धीमे चले तो दुनिया नापने में भी कोई कसर छोड़ी नहीं। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि अपना यह क्षेत्र बेहड़ का क्षेत्र था।